हाय गाइस, आज आप लोगों के साथ एक और न्यू कोरियन बीएल सीरीज़ शेयर करने वाली हूँ। सीरीज़ का नाम है द एट्थ सेंस। काफ़ी सारे लोगों ने इस सीरीज़ के लिए रिक्वेस्ट की थी। ये सीरीज़ हाल ही में रिलीज़ हुई है। फर्स्ट एपिसोड आज मैं इसका शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं और आपको भी बीएल सीरीज़ देखने का बहुत शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट एपिसोड हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर जी हूँ को देखते हैं, जो कि एक बार में काम करता है। जी हूँ एक यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन स्टूडेंट है जो एक स्मॉल टाउन से आया है। वो सियोल में अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा है और साथ में बार में काम भी करता है जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। बार में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बार की ओनर, जो कि एक लेडी है, वो जी हूँ से सारी टेबल्स को साफ करने के लिए कहती है। उसी बार में हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जेवॉन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हुआ था। जेवॉन भी उसी यूनिवर्सिटी से है जिसमें जी हूँ है, पर जेवॉन जी हूँ से काफ़ी सीनियर है और वो अभी अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस लौटा है। जेवॉन और उसके सारे दोस्त उसके वापस आने की खुशी में जश्न मना रहे थे। उसका एक दोस्त जेवॉन से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेवॉन, फाइनली तुम्हें मिलिट्री से डिस्चार्ज मिल गया है। पर तुम वापस यूनिवर्सिटी में आ गए हो, तुम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हो? मुझे तो कभी कभी तुमसे जलन होती है। जेवॉन कहता है, मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ख़त्म करके जॉब भी लेनी है। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें देख देख कर सफोकेशन होती है। क्लब एक्टिविटीज़ के साथ साथ तुम बुक्स में भी इतने अच्छे हो। फॉरेन कंपनी में इंटर्नशिप के बाद तुम मिलिट्री सर्विस के लिए चले गए। मुझे लगा था कि अब तो तुम एक ब्रेक लोगे, पर तुम वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेने के बाद यूनिवर्सिटी वापस आ गए। तुम सच में मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, हमें जेवॉन के बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो बैकअप भी बहुत अच्छा है। इसकी फैमिली के कनेक्शंस बहुत दूर दूर तक हैं। हमें तो अपनी परवाह करनी चाहिए। और तो और लड़कियां भी इसके पीछे पागल रहती हैं। कितनी सारी लड़कियां हैं जो इसके मिलिट्री सर्विस से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। जेवॉन कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो। तो उसका दोस्त उसे धक्का मार देता है और उससे कहता है, ज़्यादा बनो मत। जेवॉन को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारा क्यों? जी हूँ ये सब खड़ा देख रहा था। उसकी बॉस उसे वहाँ जाकर वो फाइटिंग रुकवाने के लिए कहती है। जी हूँ तुरंत वहाँ जाता है और जेवॉन को दूर कर देता है। जेवॉन और जी हूँ एक सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं। फाइनली फाइटिंग रुक जाती है। कुछ टाइम बाद जेवॉन का वही दोस्त उससे कहता है, मैं नशे में था इसलिए वो सब कह गया। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जेवॉन भी उससे कहता है, तुम्हें भी पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ टाइम बाद जेवॉन जीहू के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे एक सिगरेट दे सकते हो? तो जीहू उससे कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। जीवॉन कहता है, तो क्या यहाँ आसपास कोई स्टोर होगा जहाँ मुझे सिगरेट मिल जाए? जीहू उससे कहता है, मैं तुम्हें अपनी बॉस की सिगरेट ला कर देता हूँ। कुछ टाइम बाद जीहू उसके लिए 2 सिगरेट्स लेकर आता है। जीवॉन पूछता है, तुम 2 क्यों लेकर आए हो? जीहू कहता है, सिर्फ एक लाना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं 2 लेकर आया। जीहू सिगरेट्स के साथ साथ लाइटर भी लेकर आया था। ये देखकर जेवॉन को काफ़ी अच्छा लगता है। जीवॉन उससे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जो फाइट हुई उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो जीहू कहता है, कोई बात नहीं, मेरा तो काम है नशे में हुए लोगों की इस तरीके की फाइट्स को रोकना। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें आर्मी से डिस्चार्ज मिला है। तो जीवॉन उससे कहता है, तुमने वो बात सुन ली? लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बातें कर रहे थे। जीहू कहता है, यूनिवर्सिटी एरियाज के सारे बार्स ऐसे ही होते हैं। जीवॉन उससे पूछता है, तो क्या तुम भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जीहू कहता है, हाँ, मैंने अभी ही एडमिशन लिया है। जीवॉन कहता है, अच्छा तो तुम फ्रेशमैन हो। मेरा भाई भी। ऐसा कहकर वो रुक जाता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम फ्रेशमैन हो, इसका मतलब तो तुम ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे। जीहू कहता है, तुम भी तो अभी ही मिलिट्री से वापस आए हो, तो तुमसे तो ज़्यादा ही जानता होऊंगा। ये सुनकर जेवॉन कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। वैसे काफ़ी लेट हो गया है, तुम इतनी रात तक वर्क करते हो तो घर कितने बजे जाते हो? जीहू उससे कहता है, मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, मैं यहाँ स्कूल के हॉस्टल में ही रहता हूँ। जीवॉन कहता है, फिर तो तुम यहाँ आसपास ज़्यादा लोगों को नहीं जानते होंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ? इससे पहले कि जीहू कोई जवाब दे पाता, जीवॉन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं जो बहुत ड्रंक हो चुके थे। जीवॉन उन्हें संभालता है, वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जीहू वहाँ आकर उसे अपना लाइटर दे देता है और उससे कहता है, हमारे बार में और भी काफ़ी सारे लाइटर्स हैं। ऐसा कहकर जीहू वहाँ से चला जाता है। जीवॉन उसकी तरफ ही देखता रहता है। जीहू जैसे ही बार में पहुँचता है, उसकी बॉस उससे कहती हैं, बाकी सारा काम अब कल कर लेंगे, चलो साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। जीहू उनके साथ ड्रिंक करता है। वो ड्रिंक करते वक्त अपना फेस थोड़ा टर्न कर लेता है। तो उसकी बॉस उससे कहती है,
जी हूँ, तुमने जो अभी किया वो तुम दूसरों के साथ कर सकते हो क्योंकि ये मैनर्स में आता है, पर मेरे साथ ड्रिंक करते वक्त तुम अपना हेड टर्न मत करना। मेरे डाइवोर्स के बाद जब मैं यहाँ सियोल आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने ये बार खोला और आज फाइनली मेरे साथ सब कुछ है, पर फिर भी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे पास एक सिंगल फ्रेंड तक नहीं जिसके साथ बैठकर मैं ड्रिंक कर सकूं। इसलिए मैंने ये रूल बनाया है, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मैं हमेशा फेस करते हुए ही ड्रिंक करूंगी। जी हूँ कहता है, मैं आपकी बात आगे से हमेशा याद रखूंगा। उसकी बॉस पूछती हैं, तो अब तुम सियोल में सेटल होने लगे हो? जी हूँ कहता है, हाँ, और सारा क्रेडिट आपको जाता है। उसकी बॉस कहती हैं, पर तुमने यहाँ आते ही वर्क करना क्यों शुरू कर दिया? बाकी सारे बच्चे तो आसपास की जगह घूमते हैं, मजे करते हैं। जी हूँ कहता है, मैं यहाँ नया हूँ और ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। जॉब करना ही मेरा तरीका है यहाँ सेटल हो जाने का। तो उसकी बॉस कहती है, शुरुआत में तुम्हें काफ़ी डर लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बनने लगेंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, वरना बाद में जाकर सोचोगे कि पता नहीं क्यों मैं इतना डरता था। जी हूँ कहता है, यस बॉस, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगा। जीवोन अपने ड्रंक दोस्त को हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जा रहा था। उसका ड्रंक दोस्त अभी भी वही सब बोले जा रहा था, तुम्हें तो किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे डैड की कंपनी है, तुम्हें तो सब कुछ विरासत में मिला है। जीवोन उससे कहता है, तुम ड्रंक हो, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ जीहूं की बॉस उससे पूछती हैं, तुम सियोल में कहाँ कहाँ घूम चुके हो? तो जीहूं उनसे कहता है, मैं बस गंगनम स्टेशन गया था एक बार, मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश की पॉपुलेशन वहीं पहुंच गई है। मैं इतना घबरा गया कि वहां से वापस लौट आया। उसकी बॉस कहती है, तुम्हें हैन रिवर जाना चाहिए, वो सियोल की बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ जेवॉन को उसकी माँ के कॉल्स आ रहे थे, पर उसने पिक नहीं किया था। उसकी माँ उसे मैसेज करती हैं, तुम कहाँ हो? तुम्हारे डैड बहुत नाराज हो रहे हैं कि तुम रात रात भर पार्टीज कर रहे हो। वहीं से जीहूं गुजर रहा था। वो देखता है कि जीवॉन काफी परेशान दिख रहा था, पर वो उससे बात नहीं करता और अपने हॉस्टल चला जाता है। जीहूं अपने रूम पहुंचता है, जहां वो अपने फ्रेंड के साथ रहता है, जो उसके साथ छोटे शहर से ही आया था। जीहूं उससे कहता है, मैं तुमसे थक चुका हूँ, सेम टाउन में हमारा जन्म हुआ था, हम सेम स्कूल में साथ साथ 7 सालों तक पढ़े, और अब यहाँ भी हम दोनों साथ साथ ही रह रहे हैं। उस रात जीवोन उस सिगरेट को पीते हुए जो जीहूं ने उसे दी थी मुस्कुराने लगता है और जीहूं को याद करता है। जीहूं और उसके दोस्त का अगले दिन यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट्स ढूंढ रहे थे। जीहूं उससे पूछता है कि वो लंच कहाँ करेगा, पर उसका दोस्त ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा चुका था। जीहूं भी ढूंढते हुए कैसे भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ पहुंचता है। तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर में जेवॉन था और उसके साथ साथ एक लड़की भी थी। जेवॉन सर्फिंग क्लब का मेंबर था। जीहू का फ्रेंड लंच टाइम तक नहीं आया था, वो अकेले ही बैठकर लंच कर रहा था। जेवॉन ये सब देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। जीवॉन उसे कहता है, अकेले लंच कर रहे हो, इसका मतलब सच में तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? तो जीहू कहता है, मेरे फ्रेंड्स हैं और तुम्हें इससे क्या करना? जीवॉन कहता है, जब ओरिएंटेशन वीक हुआ था तुम्हें उसमें फ्रेंड्स बना लेने चाहिए थे, क्या तुम उसमें नहीं गए थे? जीहू कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे वर्क करना था। जीवॉन कहता है, पर तुम्हें जाना चाहिए था, वहाँ तुम अपने फ्रेंड्स बनाते और मज़े करते। जीहू कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम मज़े करो। जीवॉन कहता है, मेरा तो मज़े का समय निकल चुका है, मैं अभी मिलिट्री से वापस स्कूल आया हूँ, मेरा फोकस तो जॉब मिलने पर है। जीहू कहता है, मैं समझ गया, रात के वक्त ड्रिंक करना और अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करना, शायद ये भी तुम्हारी प्रोसेस में आता होगा। जेवॉन कहता है, अच्छा तो तुम मुझे कड़वे शब्द कह रहे हो, वैसे रात को जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। जीहू कहता है, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस अपनी जॉब कर रहा था। नशे में पड़े लोगों के बीच की फाइटिंग्स को रोकना अब मेरी जॉब बन चुका है। जीवॉन कहता है, वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जीहू कहता है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। तभी जीवॉन का दोस्त वहाँ आ जाता है। वो जीहू से कहता है, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे जाना होगा, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो मुझे कॉल करना मत भूलना। घर जाने के बाद जीहू उसी सर्फिंग क्लब के बारे में सर्च करता है जिसका एड उसने यूनिवर्सिटी में देखा था। वहाँ से उसे जेवॉन का नंबर मिल जाता है, जिसे वो सेव कर लेता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उसका लैपटॉप छीनते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वो उसका लैपटॉप खोल लेता है। तो जीहू कहता है, तुम्हें मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कैसे पता? उसका फ्रेंड कहता है, हाई स्कूल से तुम्हारा यही पासवर्ड रहा है। और ये क्या, तुम सर्फ क्लब के बारे में सर्च कर रहे हो? तुम्हें स्विमिंग तक नहीं आती और तुम सर्फ क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? ये दोनों जो भी हैं कितने कूल दिख रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए तो इन क्लब्स में कोई जगह ही नहीं होगी।
जी हूँ उससे अपना लैपटॉप छीन लेता है। उसका फ्रेंड कहता है चलो अपने स्कूल ईयर की शुरुआत की खुशी में ड्रिंक के लिए बाहर चलते हैं। तो जी हूँ उससे कहता है मैं कहीं नहीं जाना चाहता और प्लीज़ मुझे थोड़ा समय तो खाली छोड़ दिया करो। अगले दिन जी हूँ अपने बॉस के कहने पर डे ऑफ लेता है और हैंड रिवर विजिट करने के लिए आता है। वो वहाँ का फोटोग्राफ लेकर अपनी माँ को सेंड करता है। अब वो अपने दोस्त से पूछता है तुम्हें यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो उसका दोस्त कहता है मुझे 2-3 मिनट लग जाएगा। जी हूँ कहता है पर मुझे तो वहाँ से 1 घंटा लगा था, मैं हैंगिंग पार्क में हूँ। उसका फ्रेंड कहता है तुम सच में पागल हो, इतनी दूर तक क्यों गए जब हैंड रिवर का एक किनारा हमारी यूनिवर्सिटी के पास में ही है। हैंड रिवर बहुत बड़ी है, तुम्हें क्या लगा था कि पूरे सियोल में केवल एक ही पार्क है। उस रात जीवॉन फिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। जैसे ही वो जीहू के बार के पास से गुजरता है वो अपने दोस्तों से कहता है क्यों ना आज हम फिर से ड्रिंक करते हैं, और वो ज़बरदस्ती उन्हें खींचते हुए वहाँ तक ले आता है। बार में उसकी नज़रें बार बार जीहू को ढूंढ रही थी पर जीहू वहाँ नहीं था। उसका ऑर्डर लेने के लिए कोई और आता है तो वो उनसे कह देता है हम थोड़ी देर में अपना ऑर्डर देंगे, इस उम्मीद में कि शायद नेक्स्ट टाइम जीहू उसके पास आएगा। पर उसके दोस्त ऑर्डर दे देते हैं। जीवॉन का फ्रेंड उसका फ़ोन उठा लेता है और एक मैसेज रीड करता है जो एक लड़की की तरफ से था। वो जीवॉन को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रही थी और उसके साथ ड्रिंक के लिए जाना चाहती थी। जीवॉन उससे फ़ोन छीनते हुए कहता है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। उसका फ्रेंड उसे कहता है जीवॉन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक यूनजी को भूल ही नहीं पाए हो। वैसे तुम्हें ब्रेकअप करने से पहले उसकी स्टोरी भी सुननी चाहिए थी, तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। जेवॉन का दूसरा दोस्त कहता है कैसी गलतफहमी। ये बात बिल्कुल सिंपल है कि जब जेवॉन अपनी मिलिट्री सर्विस दे रहा था यूनजी ने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ चीटिंग की। जेवॉन कहता है मुझे अब ये सब की कोई परवाह नहीं है, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो प्लीज़ इस बारे में बात करना बंद करो। तो उसका दोस्त कहता है मेरी बात मानो, वो लड़का साइको था, यूनजी और उसके बीच कभी कुछ नहीं हुआ, यूनजी भी एक विक्टिम है। जेवॉन कहता है बस मैंने कहा ना बहुत हुआ, ये मेरी स्टोरी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोग भी इस बारे में बातें मत करो। जेवॉन का दोस्त कहता है मुझे ज़रा वॉशरूम के लिए जाना है, मैं अभी आता हूँ। पर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर यूनजी को मैसेज कर देता है। कुछ टाइम बाद यूनजी वहीं आ जाती है। यूनजी वही लड़की थी जिसका फोटोग्राफ सर्फ क्लब पर जेवॉन के साथ लगा हुआ था। जेवॉन का दोस्त कहता है तुम दोनों एक दूसरे को फिर से सर्फ क्लब में मिलने ही वाले हो, तो अच्छा होगा कि अभी अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर लो। यूनजी उससे बात करने की कोशिश करती है पर जेवॉन रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त जीहू बाहर आ जाता है तो उसकी बॉस कहती है आज तो तुम्हारा डे ऑफ था, फिर तुम बाहर क्यों आ गए। जेवॉन कहता है आज मेरा यूनिवर्सिटी पर पहला दिन था, इसलिए ये शर्म की बात होती अगर मैं ऐसे ही हॉस्टल वापस लौट जाता। उसकी बॉस कहती है तो आज तुम कहीं और भी गए थे। जीहू कहता है हाँ मैं आज हैंड रिवर भी गया था, वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी बॉस कहती है ये सब लोग यहाँ से चले जाएं, फिर हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। जीहू देखता है कि जेवॉन के सारे दोस्त और वो लड़की जिसका फोटोग्राफ उसने जेवॉन के साथ देखा था वो सब लोग वहीं बैठे हुए थे। जेवॉन जब वापस आता है तो उसका एक फ्रेंड यूनजी से पूछता है मैंने तो सुना था कि तुमने टाइम ऑफ लिया है पर तुम इस सेमेस्टर में वापस आ गई हो। जेवॉन का दूसरा फ्रेंड कहता है ये सब उसने जेवॉन की वजह से ही किया है क्योंकि जेवॉन भी तो अब स्कूल वापस आ गया है। जेवॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो फिर उठकर चला जाता है। जीहू ये सब देख रहा था, वो बाहर आकर जेवॉन को हेलो कहता है। जीवॉन उससे कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थे। जीहू कहता है आज मेरा डे ऑफ था, मैं यहाँ अपने बॉस के साथ ड्रिंक के लिए आया हूँ। जीवॉन कहता है इसका मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जीवॉन वहाँ से जाने लगता है तभी जीहू उसे अपना नाम बता देता है। जीहू उससे कहता है जब हम दोनों फ्रेंड्स बनने वाले हैं तो हमें एक दूसरे के नाम जान लेने चाहिए। जीवॉन भी उसे अपना नाम बता देता है। जीवॉन जाते जाते उससे कहता है ज़्यादा ड्रिंक मत करना और घर सेफली पहुँच जाना। अगले दिन जीहू जब यूनिवर्सिटी जाता है तो वो सीधा उस सर्फ क्लब को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है। सर्फ क्लब की लीडर उससे कहती है तो तुम ही वो फ्रेशमैन हो जिसने मुझे कॉल किया था, तुम तो काफ़ी क्यूट हो। तभी वहाँ यूनजी भी आती है। जीहू उसे देखने लगता है तो वो लीडर कहती है कहीं तुम उसकी वजह से तो क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहते, ज़्यादातर लड़के उसकी वजह से ही ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर जो है। जीहू कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो लीडर कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को हाय बोल सकते हो। जीहू उसे हाय बोलता है पर इंजी उसकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं है। लीडर उसे सर्फ क्लब का फॉर्म भरने के लिए कह देती है। जीहू घर जाकर सर्फ क्लब के लिए अपनी पैकिंग करने में लग जाता है तो उसका दोस्त कहता है तुम सच में सर्फ क्लब को लेकर सीरियस हो, तुमने पहले तो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं की हैं, तुम सेओल आकर बदल गए हो।
जीहू उससे कहता है, जुन, अब हम एडल्ट्स हो चुके हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी डिसीज़न लें तो उसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न हो। मैं बस कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ। जून कहता है, ठीक है, अपने साथ सनस्क्रीन रख लेना वरना तुम्हारा चेहरा जल जाएगा और तुम उन लोगों के सामने थोड़े कूल भी दिखोगे कि तुम्हें सनस्क्रीन की नॉलेज है। अगले दिन सर्फ क्लब की उस सेशन की पहली ट्रिप होने वाली थी। लीडर जीहू को सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर कोई भी जीहू को देखकर ज़्यादा खुश नहीं था। कुछ टाइम बाद जेवॉन भी बस में एंट्री लेता है। जेवॉन का दोस्त उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, जहां इंजी भी बैठी हुई थी, पर जेवॉन वहां नहीं जाता बल्कि जीहू के पास आकर बैठ जाता है। ट्रैवल करते वक्त जीहू अपने कान में ईयरफोन लगा लेता है, तो जेवॉन उसके एक कान का ईयरफोन निकालकर अपने ईयरफोन लगा देता है और उससे कहता है, क्योंकि हम दोनों साथ साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो हमें सेम म्यूजिक ही सुनना चाहिए। जीहू उस बात पर मुस्कुराने लगता है। यही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।